पाकिस्तान क्रिकेट में झाड़ू फेरने का प्लान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान होंगे ड्रॉप। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को भी दिया जाएगा आराम। अगली सीरीज में किस किस पाकिस्तानी प्लेयर की होगी छुट्टी और कौन करेगा कमबैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की होम सीरीज़ है और इस होम सीरीज़ में पाकिस्तान के सिलेक्टर्स पाकिस्तान टीम पर झाड़ू फेरने वाले हैं। पाकिस्तान टीम में वो तब्दीलियां होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जिसका शायद फ़िलहाल आप सोच नहीं सकते। बाबर आजम समेत मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ सभी को आराम के नाम पर ड्रॉप किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि बाबर आजम की टेस्ट फॉर्मेट में 2023 से कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है, जो कि इस अरसे में सिर्फ एक बार 40 रन की हद पार कर सके हैं जब वो 41 रन बनाने में कामयाब रहे थे, वरना उनके स्कोर इससे भी नीचे रहे हैं। इससे पहले गो कि उनका अच्छा साल गुजर रहा था 2022 और आखिरी इनिंग्स में भी उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार थी, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में गुज़श्ता 1.5 साल से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और उसके अलावा कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट से पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के अहल हैं, कौन किसकी जगह ले सकता है टेस्ट फॉर्मेट के अतबार से और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शानदार परफॉर्मेंस के अतबार से, उसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की फ़िलहाल हम वाइट बॉल में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप 2023 हो, T20 वर्ल्ड कप 2024 हो या फिर हालिया सीरीज़ हों, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। अगर हम 2023 से देखें तो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सीरीज़ खेली। दौरा श्रीलंका में पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी हासिल की और ये तारीख़ में पहला मौका है कि पाकिस्तान ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया। लेकिन इसके अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया में हस्बे मामूल या हस्बे तवक्को पाकिस्तान के सीरीज़ के 3 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की हैं 6 टेस्ट मैचों में, वो 2 हैं और 3 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, 1 मैच ड्रा रहा। ये 2023 से अब तक की कारकर्दगी है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कारकर्दगी टेस्ट फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। जुलाई 2022 में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर किया, सीरीज़ 1-1 से बराबर की। फिर दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में पाकिस्तान को 0-3 के बदतरीन क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के दोनों टेस्ट मैचेस ड्रा हुए, जबकि उसके बाद श्रीलंका में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और आखिरी टूर में शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये सूरत हाल है। और अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें, जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान का मुंतखब करदा आखिरी स्क्वाड था, उसमें कप्तान बाबर आजम के अलावा आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शाहीन अफरीदी शामिल थे। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह इतलात आ रही हैं, इस बार पाकिस्तान की जो सिलेक्शन होनी है या साबका परफॉर्मेंस के बजाय किसी हद तक जज्बाती बुनियाद पर होनी है। यहाँ पर सिलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा अंसर होगा वो आपको जज्बात का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह कि बाबर आजम के ऊपर जहाँ तक जज्बात की बात है तो मेरे ख्याल में टेस्ट फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि उन्हें ड्रॉप करने पर उन्हें ये कहा जाए कि ये गलत है, क्योंकि 2023 से अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, जो कि इससे पहले 2022 के अख्ताम तक बड़ी शानदार फॉर्म में थे और आखिरी 4 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरियों और 3 50 समेत, जिसमें 161 रन की शानदार इनिंग्स भी शामिल थी, वो बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन 2023 से उनकी कारकर्दगी अचानक ज़वाल का शिकार हुई है और इस दौरान सिर्फ 23 की एवरेज से वो 253 रन बना सके हैं। अगर हम मुतबादल के तौर पर देखें पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो साहबज़ादा फ़रहान से बेस्ट चॉइस आपको दिखाई नहीं देती है। गुज़श्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन साहबज़ादा फ़रहान ने किए थे और वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि ना सिर्फ इस गुज़श्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में बल्कि इससे भी गुज़श्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में परफॉर्मेंस दे चुके हैं। साहबज़ादा फ़रहान ने मजमूई तौर पर 7 मैचेस खेले थे, 847 रन किए थे, 84.70 की शानदार एवरेज थी,
3 सेंचुरियां और 2 फिफ्टियाँ बनाई थीं, जिसमें 245 रन की एक शानदार इनिंग्स भी शामिल थी। सरफराज अहमद दूसरे नंबर पर रहे थे और 7 मैचेस में 697 रन किए, जिसमें डबल सेंचुरी भी शामिल थी। 99 की शानदार एवरेज थी, 2 सेंचुरियाँ और 4 फिफ्टियाँ की थी। और उसके अलावा 5वें नंबर पर रहने वाले अली ज़रियाब ने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। 92 की एवरेज थी, 3 सेंचुरियाँ स्कोर की थी और एक 50। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट से लाए जा सकते हैं। इससे पहले सैयद ज़फ़रान गुज़िश्ता जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी थी 2022 और 2023, उसमें भी 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सैयद ज़फ़रान को फौरी तौर पर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा? तो मेरे ख्याल में अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करनी है तो लाजमी तौर पर सैयद ज़फ़रान को मौका देना बनता है। और उसके अलावा जो दूसरी अहम बात है कि सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात होगी। यहाँ पर सिलेक्शन में आपको जज्बात का ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान की जो हालिया परफॉर्मेंस रही है, गो के पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर थे, T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की जानिब से 50 करने वाले वाहिद खिलाड़ी थे, लेकिन इसके बावजूद जो टीम को शिकस्त हुई है उसका मलबा इन 2 प्लेयर्स के ऊपर गिराया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सरफराज अहमद जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, क्या उन्हें अकलौते विकेट कीपर को सिलेक्ट किया जाएगा? तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरफराज अहमद की अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है। गो के गुज़िश्ता क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में वो शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे थे, लेकिन जब उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में जो कम बैक सीरीज़ थी वो बड़ी शानदार थी। अगर उनका आखिरी मैच देख लें उस सीरीज़ का, 78 रन पहले इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में 118 रन किए, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी अचानक ख़राब हुई है। दौरा श्रीलंका में गाल टेस्ट में 17 और 1 रन कर सके, कोलंबो में 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें पर्थ में वाहिद मौका मिला जिसमें वो 3 और 4 रन कर सके। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 2023 से अगर हम टेस्ट फॉर्मेट में अपने बैटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी टेस्ट फॉर्मेट के एतबार से परफेक्ट है, वरना बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें कोई भी अपनी एवरेज 33 रन फ़ी इनिंग्स तक भी नहीं ले जा सका, जो कि इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन और बदतरीन खेल का मुजाहरा किया गया है। अगर हम 2023 से पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात करें तो सऊद शकील 544 रन बनाकर सबसे आगे हैं, 60 की एवरेज है, 2 सेंचुरियाँ की हैं और एक 50। कोई और पाकिस्तानी बैट्समैन इस अरसे में 1 से ज़्यादा सेंचुरियाँ नहीं कर सका। इसके बाद आगा सलमान 433 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं, 54 की एवरेज है। अब्दुल्ला शफीक तीसरे नंबर पर ज़रूर हैं, लेकिन 32 की एवरेज है, 1 सेंचुरी 1 50 की। शान मसूद की एवरेज 30 की है, बाबर आजम की उससे भी नीचे है, 23 की एवरेज है। इमाम उल हक की 30 की एवरेज है। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान की जो एवरेज है वो 60.75 है, जो कि 2023 से अब तक पाकिस्तान के किसी भी बैटर की टेस्ट फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन एवरेज है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमने इस बार सिलेक्शन मेरिट के ऊपर नहीं करनी बल्कि जज्बात की बुनियाद पर करनी है। और सरफराज अहमद की कारकर्दगी अगर देख लें 2023 से 4 मैचेस खेले हैं, 7 इनिंग्स खेली हैं और 235 रन किए, जबकि 39 की एवरेज है। यहाँ पर मैं माज़रत चाहूँगा कि सरफराज अहमद भी उस फहरस्त में शामिल थे जिनकी एवरेज 33 से ऊपर है। बाकी तमाम की जो एवरेज है वो 33 से नीचे है, लेकिन 4 ऐसे बैटर्स हैं उनमें सरफराज अहमद भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करते हैं तो 2023 से अब तक आमिर जमाल ने सबसे ज़्यादा 18 विकेट हासिल की हैं। मेरे ख्याल में उनको मौका देना बनता है। बाकी प्लेयर्स में इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस अच्छी है, शाहीन अफरीदी ने विकेटें ज़्यादा ली हैं, चौथे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज है बड़ी बुरी है, फ़ी विकेट के लिए 40 से ज़्यादा रन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर देखा जाए खुर्रम शहजाद जो गुज़िश्ता क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के टॉप विकेट टेकर थे, उन्हें मौका भी दिया गया, उन्हें शायद एक बार फिर आजमाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिनके साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है, उन्हें लाजमी तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम मोहम्मद अली की बात करें तो वो गुज़िश्ता क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के तीसरे टॉप विकेट टेकर थे। मजमूई तौर पर जो उनकी 8 मैचों में 28 विकेटें थीं और 25 रन फ़ी विकेट उनकी एवरेज थी, जबकि वो 2 बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब रहे थे। ना सिर्फ ये बल्कि 2022 और 23 की क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के 5वें टॉप विकेट टेकर थे और ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के वाहिद बॉलर हैं जो कि गुज़िश्ता दोनों क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के टॉप 5 विकेट टेकर्स में शामिल हैं। इसलिए
کارکردگی میں تسلسل، ایون کہ ہم پی ایس ایل کو یہاں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن ریفرنس کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل کے بھی فاسٹ بولرز میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر تھے، اس لیے محمد علی کا میرے خیال میں زیادہ حق بنتا ہے۔ لیکن یہاں باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ شاہنواز دھانی کو موقع دیا جائے گا۔ شاہنواز دھانی کی جو پرفارمنس ہے ریڈ بال میں، وہ میرے خیال میں اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے، لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے۔